साल सन 2023। गरिमा का मौसम था। पूरी दुनिया की नज़रें एक अनोखी और खतरनाक समुद्री यात्रा पर टिकी थी। यह यात्रा उन्हें समुद्र की सबसे गहराइयों में स्थित टाइटैनिक के मलबे तक ले जाने वाली थी। इस मिशन को अंजाम देने वाली कंपनी थी ओशन गेट, जिसने एक अत्याधुनिक लेकिन विवादास्पद पनडुब्बी तैयार की थी, टाइटन, जिसका नाम था। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन इस मिशन को लेकर बेहद उत्साहित थे। उन्होंने एक ऐसी पनडुब्बी डिजाइन की जो प्रारंभिक मानकों से बिल्कुल अलग थी। यह कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनी थी, जबकि आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में जाने वाली पनडुब्बी को केवल मजबूत धातु से बनाया जाता है। कई विशेषज्ञों ने इस डिजाइन को असुरक्षित बताया और चेतावनी दी कि यह समुद्र के गहरे दबाव को सहन नहीं कर पाएगी, लेकिन स्टॉकटन ने इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया। उनका कहना था कि अगर हम जोखिम नहीं उठाएंगे तो खोज और नवाचार कभी संभव नहीं हो पाएंगे। 18 जून सन 2023 वह काला दिन था जो 5 लोगों को मौत की गहराइयों की ओर ले गया। इस ऐतिहासिक दिन टाइटन पनडुब्बी ने अटलांटिक महासागर में गोता लगाया और इसमें दुनिया के 5 साहसी और अमीर यात्री थे, जिसमें ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन और पाकिस्तान के ब्रिटिश उद्योगपति शहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे, और ब्रिटिश अरबपति हेमिस हॉर्डिंग और एक फ्रांसीसी समुद्री विशेषज्ञ पॉल हेनरी भी इस यात्रा में शामिल हुए। टाइटन पनडुब्बी को 12,500 फीट नीचे जाकर टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचना था। यह यात्रा लगभग 2 घंटे की थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पनडुब्बी सतह पर मौजूद कंट्रोल सेंटर से लगातार संपर्क में थी, लेकिन ड्राइव के 1 घंटे 45 मिनट बाद अचानक संपर्क पूरी तरह से कट गया। सतह पर मौजूद नियंत्रण कक्ष से कई बार कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूरी दुनिया की नज़र इस घटना पर टिक गई। जैसे ही संपर्क टूटा, अमेरिकी और कनाडाई नौसेनाओं ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया। माना जा रहा था कि टाइटन में 26 घंटे की ऑक्सीजन थी। इसका मतलब यह था कि बचाव दल के पास लगभग 4 दिन थे इन यात्रियों को बचाने के लिए। समुद्र में खोज के दौरान SOS जैसी अज्ञात ध्वनियां सुनाई गई, जिससे उम्मीदें बढ़ गई कि शायद यात्री अभी भी जीवित हैं। लेकिन 22 जून को अमेरिकी तटरक्षक बल ने एक भयावह घोषणा की। टाइटन पनडुब्बी कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन, भयानक विस्फोट का शिकार हो चुकी थी। इसका मतलब था कि समुद्र की गहराई के बढ़ते दबाव के कारण पनडुब्बी 1 सेकंड से भी कम समय में बुरी तरह से टुकड़ों में बिखर गई और उसमें सभी सवार 5 लोग तुरंत मारे गए। बाद में खोजी दल को टाइटैनिक के कुछ टुकड़े समुद्र के तल पर मिले। इससे पुष्टि हुई कि यह दुर्घटना गहरे समुद्र के अत्यधिक दबाव के कारण हुई थी। आखिर क्या था कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन? समुद्र में जितनी गहराई पर जाते हैं, वहाँ दबाव उतना ही बढ़ता जाता है। 12,500 फीट की गहराई पर पानी का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी हल्की या कमजोर संरचना से सहन नहीं कर सकती, अर्थात 1 लाख टन हाथियों के वजन के जितना दबाव प्रेशर पनडुब्बी सहन नहीं कर पाई। टाइटन पनडुब्बी का भारी ढांचा कार्बन फाइबर से बना था, जो इतनी गहराई के लिए उपयुक्त नहीं था। जैसे ही यह अत्यधिक दबाव में पहुंची, पनडुब्बी पल भर के अंदर की ओर ध्वस्त हो गई। यह इतनी तेजी से हुआ कि यात्रियों को 1 सेकंड से भी कम समय में मौत आ गई। उन्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ। ओशन गेट की इस दुर्घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। कई विशेषज्ञ पहले ही कह चुके थे कि टाइटन का डिजाइन वैज्ञानिक मानकों के अनुसार सुरक्षित नहीं था, लेकिन स्टॉकटन ने उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज किया और जोखिम उठाया, जो अंततः घातक साबित हुआ। टाइटैनिक को मलबे के देखने की चाह में ये 5 यात्री खुद समुद्र की गहराइयों का हिस्सा बन गए। यह हादसा दुनिया को यह सबक दे गया कि विज्ञान और सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ओशन गेट हादसा इतिहास में सबसे रहस्यमयी और भयावह समुद्री घटनाओं में से एक बन गया।